औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम या बरहमत वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु कहती थी माँ खूब भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी अफसोस के राज आई ना तुझको ये जवानी कैसा था मुकद्दर है अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बनाऊं बस एक झलक शहर की सुगरा को दिखाओ बेचैन थी ख्वाहिश है अली अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गेसु वाला है मेरा खून में नहाया ये क्या हुआ दिल पर है अली अकबर माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगे मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी अब क्या करूँ जी कर अली अकबर ठहरो के मैं 18वें बन ना तो बढ़ा दो फिर ले के बलाए तुझे जीने के दुआ दो सदके हुए बादल है अली अकबर पहले एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला क्या हो गया दिल पर है अली अकबर तुम चिकिया लेके जो दम तोड़ रहे हो मुँह मारते हमेशा के लिए बोल रहे हो चोर उठे हो दिल पर है अली अकबर आए जो हमें लूटने के मुँह में सितम गए मांगेगी सदा अली अकबर छिले जाएगी चादर है
भर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर एक याद सुए कर्बो भला जाती है महशर दिल रोता है कहकर है अली अकबर। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अकबर के जनाजे पे मुझे ले चलो भैया अकबर के जनाजे पे मुझे ले चलो भैया अकबर के जनाजे पे मुझे ले चलो भैया हम मिल के उठा लेंगे हाँ हम मिल के उठा लेंगे जवान लाल का लाशा अकबर के जनाजे पे मुझे ले चलो भैया 18 बरस वाले का सर गोद में लेकर मैं नाद अली पढ़ती रहूंगी ए बरादर तुम सीने अकबर से निकालोगे जो नेज़ा अकबर के जनाजे पे मुझे ले चलो भैया जो जख्म लगे हैं वो दिखाएगा ना तुमको शायद वो तकल्लुफ में बताएगा ना तुमको मैं मां हूँ मगर मुझे से छुपाई नहीं सकता अकबर के जनाजे पे मुझे ले चलो भैया मैं जानती हूँ कैसे जवां होते हैं बेटे और देखने पड़ जाए अगर उनके जनाजे अब मैं भी समझ सकती हूँ औलाद का सदमा अकबर के जनाजे
आपकी। ए मेरे बरादर, गिर गिर के उठाएंगे तो हंसेंगे ये सितमगर। मैं आपको बनने तो नहीं दूंगी तमाशा। अकबर के जनाजे पे मुझे ले चलो भैया। हम मिल के उठाएंगे, हाँ हम मिल के उठाएंगे जवालाल का लाशा। अकबर के जनाजे पे मुझे ले चलो भैया। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद अशार पेश कर रहा हूँ जो पुरसे के लिए आए हैं, गिरिया के लिए आए हैं। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, बोले होंगे हुसैन ये रोकर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, अरे नौजवान लाश खैज़ ही फीके, मेरी नजरों से देख मंजर को। अरे कैसे हम शीर को संभालूंगा मैं, संभाले हुए हूँ अकबर को। तेरा एहसान हो गए मुझ पर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब, अरे इसके सीने से लेके नाम अली मैंने बरछी अभी निकाली है। इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है। तू भी इस वक्त या अली कहकर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे मुसीबत का शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाना।
अरे दो नगीने थे इसकी झोली में, दोनों अकबर पे कर दिए सदका। अरे सब्र ऐसा कि अपने बेटों पर मैंने रोते से नहीं देखा है, मगर अब ये लाशे अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं, लाशे अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब। अरे रोक रखा है अपने अश्कों को, सबसे छुप छुप के आंखें भरती है। मैं समझता हूँ मादरे अकबर तेरी ममता पे क्या गुजरती है, रख के अपने कलेजे पर पत्थर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब। ऐ तकल्लुम वो शाम कूफा का तय हुआ होगा इस तरह से सफर। अम्मा ज़ैनब संभालना माँ को, कहते होंगे सेना से ये अकबर, और होगा हुसैन के लब पर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं, लाशे अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नारे देकर नारे सलावत। रिवायती कलाम जो इस मजलिस से कब्ल हर साल की तरह मेरे आबा व अजदाद ने पढ़ा, इस साल आज हम में वो लोग मौजूद नहीं। अपने तमाम गुज़िश्तगान को, मरहुमीन को याद करते हुए, हमारे तमाम मरहुमीन को याद करते हुए और इस बारगाह में जो जो खिदमत अंजाम देते थे उन तमाम मरहुमीन को याद करते हुए एक मरतबा बावाज़े बुलंद नारे सलावत। हृदय में जगा पाते, जीवन में समा जाते, हृदय में जगा पाते, जीवन में समा जाते। शबीर मदीने से गर हिंद में आ जाते, शबीर मदीने से गर हिंद में आ जाते, हृदय
में जगह समा जा, कुछ काल ना पड़ जाता संसार में पानी का, कुछ काल ना पड़ जाता संसार में पानी का, दो बूंद अगर जालिम, दो बूंद अगर जालिम असगर को पिला जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। असगर को तो जल्दी थी परलोक पहुँचने की, असगर को तो जल्दी थी परलोक पहुँचने की, गर्दन का जो जख्म अपनी, गर्दन का जो जख्म अपनी माता को दिखा जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। दुख इतने उठाए हैं सच्चाई की रक्षा में, दुख इतने उठाए हैं सच्चाई की रक्षा में, पढ़ते जो पहाड़ों पर, पढ़ते जो पहाड़ों पर सुरमा सा बना जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। ये लाशें अकबर पे कहते थे शहे वाला, ये लाशें अकबर पे कहते थे शहे वाला, एक बार अज़ा फिर से, एक बार अज़ा फिर से बाबा को सुना जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। जलती हुई रहती है अहमद का नवासा है, जलती हुई रहती है अहमद का नवासा है, जलते हुए खैमों से, जलते हुए खैमों से चादर जो उड़ा जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। शबीर को जनता की चाहत ना गए होती, शबीर को जनता की चाहत ना गए होती,
के बालों को, क्यों गोद के बालों को माटी में मिला जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। घनघोर अंधेरा है ऐ ज़ालिमों ज़िंदा में, घनघोर अंधेरा है ऐ ज़ालिमों ज़िंदा में, तुरबत पे सकीना की, तुरबत पे सकीना की एक दीप जला जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। सुनते हैं सकीना का ये कैद में कहना था, सुनते हैं सकीना का ये कैद में कहना था, बाबा मेरे दम भर को, बाबा मेरे दम भर को सीने पे सुला जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। शबीर मदीने से गर्द में आ जाते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुअया वल खालिक़ि बिगैरि मनसबह। खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरती वस्तअबदल अरबाबा बिइज़्ज़ती वसादल उदमाआ बिजूदिह। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला खैरिल अनामी अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन सियमा बक़ियतिल्लाहिल अअदम रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वल्लअनुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। मिन यौमि
अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलावत। अज़ादारान सैयदे मज़लूम, 9 मुहर्रम का दिन तकरीबन गुज़र चुका है और ये वो लम्हात होते हैं कि जिनमें हम बिल्कुल शबे आशूर से मुत्तसिल हो रहे होते हैं और एक मोमिन का, एक अज़ादार का दिल यही चाहता कि नामे सैयदुश शुहदा ज़बान पर आए और आँखों से आंसू जारी हो जाए। यही इस मवद्दत का हक भी है, यही अजरे रिसालत भी है। लिहाजा कोशिश की जाएगी 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करके मंजिल मसाइब पर आऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदुश शुहदा की हस्ती वो हस्ती हैं कि जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाए उसकी मंजिलत, उसकी फजीलत, उसका कमाल बुलंद हो जाया करता है। खुद जिस फर्शे अज़ा पर आप तशरीफ़ फरमा है, ये फर्शे अज़ा भी कोई मामूली मकाम नहीं, बल्कि खुद इस बात का एहसास आपने ज़िंदगी में कई मर्तबा किया होगा कि बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़ी से बड़ी मुश्किलात इंसान फर्शे अज़ा पर बैठता है अपनी मुश्किल को हल करने के लिए नहीं, अपनी परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए नहीं, खुद को बीमारी से छुटकारा दिलवाने के लिए नहीं, लेकिन किस वजह से आ रहा? ज़हरा के लाल पर आंसू बहाने के लिए। लेकिन ये उनकी अताएं हैं, उनका करम है कि वो दुआएं कि जो अभी हमारे दिलों में हुआ करती है, अभी लबों पर नहीं आई, इस फर्शे अज़ा पर वो दुआएं भी कबूल हो जाया करती है। और ये कोई मामूली मकाम नहीं, जैसे आपसे अर्ज़ किया गया कि सैयदुश शुहदा से जो चीज़ मंसूब हो जाए, यानी 2 चीज़ें बचपन से सुनते हुए हम बड़े हुए कि परवरदिगार आलम ने सैयदुश शुहदा को ये मकाम व मंजिलत बख्शी है कि जिस मट्टी पर खूने सैयदुश शुहदा गिरा, परवरदिगार ने उस मट्टी को शिफा बना दिया। इसी तरीके से परवरदिगार ने सैयदुश शुहदा को एक और फजीलत ये बख्शी कि तहते कुब्बे हुसैनी सैयदुश शुहदा की कब्र के गुंबद के नीचे जो दुआ मांगी जाती है, परवरदिगार उस दुआ को कबूल किया करता है। शेख जाफर शूस्तरी फरमाते हैं कि फर्श अज़ा को कभी मामूली ना समझना। जिस तरीके से
सैयदुश्शुहदा के कब्र के गुंबद के नीचे मांगे जाने वाली दुआ खुदा रद्द नहीं करता। इस तरीके से फर्श अज़ा पर भी जो दुआ मांगी जाती है परवरदिगार उसे रद्द नहीं करता है, उस दुआ को खुदा कबूल फरमाता है। लिहाजा फर्श अज़ा पे आप तशरीफ फरमा है, अपने लिए दुनिया के लिए दुआ नहीं मांगते। शब आशूर है ना, दुनिया के लिए नहीं मांगेंगे दुआ, लेकिन इस फर्श अज़ा पर ये दुआ तो मांग सकते हैं कि परवरदिगार इस फर्श अज़ा पर बैठकर हम दुआ मांग रहे कि हमें सैयदुश्शुहदा की कब्र के गुंबद के नीचे दुआ करना नसीब हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, तो जो चीज हुसैन से मंसूब हो रही उसकी फजीलत, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। खुद गमे सैयदुश्शुहदा में हमारी आंखों से निकलने वाला आंसू किस कदर अहमियत रखता है। तवील रिवायत है, कुछ हिस्सा पेश कर रहा हूं उस रिवायत का। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला के एक सहाबी है, बसरा के रहने वाले, उनका नाम है मस्मा। मौला के पास तशरीफ लाते हैं। मौला ने अपने सहाबी से मुलाकात के वक्त सवाल किया, यानी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के असहाब से अगर इंसान गुफ्तगू देखेगा ना, तो उसे अक्सर एक चीज जरूर नजर आएगी कि कहीं ना कहीं सैयदुश्शुहदा के हवाले से गुफ्तगू जरूर होती है। मस्मा से मौला ने सवाल किया, कहा कि क्या तुम हमारी जद की ज़ियारत के लिए जाते हो, बसरा के रहने वाले हो, करबला इतनी ज़्यादा दूर तो नहीं तुम्हारे यहाँ से, तो तुम हमारे जद की ज़ियारत के लिए जाते रहते हो। अब मस्मा वो शख्सियत कि जो हुकूमती एतबार से भी असर रसूख रखता है, नामवर शख्सियत है, लोग उसे पहचानते हैं, जानते हैं। वो मौला की खिदमत में अर्ज करता है कि मौला, आपको तो मेरे हालात की खबर है, आप मुझे जानते हैं कि मैं ज़ियारत पे जा नहीं सकता क्योंकि हर शख्स की निगाह मेरे ऊपर होती है, और हालात ऐसे थे कि एक एक शख्स पे नजर रखी जा रही। किसी के बारे में अगर डाउट भी होता कि अहले बैत का चाहने वाला है तो उसे कैद कर लिया जाता, का कत्ल कर दिया जाता। मस्मा कहता है, मौला आप तो मुझे जानते हैं, लिहाजा मेरे लिए मुमकिन नहीं रहता कि आपकी जद की ज़ियारत को जा सकूं। अब मौला ने दूसरा सवाल किया, कहा अच्छा हमारे जद की ज़ियारत के लिए नहीं जाते, ये बताओ कि क्या हमारे जद के गम में आंसू बहाते हो। मस्मा कहता है, मौला मुझे हुसैन से इस कदर शदीद मोहब्बत है कि अगर घर में जब मैं बैठा हूँ कोई नामे हुसैन भी ले ले, तबीयत का हाल अजीब हो जाता है। कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, आंखों से आंसू नहीं रुकते। सैयदुश्शुहदा ने फरमाया था ना कि अना कतीलुल अबरा, मैं आंसुओं का मारा हुआ हूँ, जो मेरा नाम सुनेगा मोमिन उसकी आंख से आंसू जारी हो जाएंगे। क्या कहते हैं मस्मा, मौला मेरे आंसू नहीं रुकते। मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार तुम पर रहम करे। अब मौला जहां आजादारी के फजाइल बयान कर रहे कि तेरी कब्र की सख्ती आसान हो जाएगी, जो आजादार आंसू बहाता है मलकुल मौत उसकी माँ से ज्यादा उस पर शफीक होता है। तवील रिवायत। फिर इस रिवायत में आगे बढ़ के मौला ये फरमाते हैं कि जो कतरा हमारे जद के गम में किसी अज़ादार की आंख से निकलता है, अगर वो कतरा मक्खी के पर के बराबर भी है, तो परवरदिगार ऐसे शख्स को जहन्नम से निजात अता कर देता है। और बात यहां पर खत्म नहीं हुई। हमारे आंसुओं की क्या कदर कीमत है, क्या मंजिलत है।
मौला फरमाते हैं कि अगर अज़ादार की आंख से बहने वाले आंसू का एक कतरा, यानी आंसुओं की बात नहीं हो रही, फकत एक कतरे की बात हो रही, का एक कतरा अगर जहन्नम में डाला जाए तो जहन्नम की आग सर्द पड़ जाएगी। बात यहां पर भी खत्म नहीं हुई। आपने नोट किया है कि अगर किसी मकाम पर आग रोशन की जाती हो और अगर बड़े पैमाने पर आग रोशन की जाए तो आग अगर बुझा भी दी जाए तो उस मकाम पर हरारत मौजूद होती है, गर्मी मौजूद होती है, और अगर आग ज्यादा देर जलती रहे तो गर्मी उतनी ज्यादा शदीद होगी और कई घंटों तक वो गर्मी बाकी रहेगी। भला दुनियावी आग जहन्नम की आग के मुकाबले में क्या वक़्त और अहमियत रखती? कुछ नहीं। मौला फरमा रहे कि वो जो आंसू का कतरा है ना, जब जहन्नम में जाएगा तो फकत जहन्नम की आग को नहीं बुझाएगा, बल्कि जो जहन्नम की जमीन है वो भी सर्द हो जाएगी। यानी उस गर्मी का असर तक उस जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। ये अज़ादार के आंखों से बहने वाले आंसू के एक कतरे की फजीलत है। अब यहाँ पर लोग आकर एतराज करते हैं और बड़ा अफसोस होता, पहले गैरों को जवाब देना पड़ता था, अब अपने आकर एतराज कर रहे कि भला कैसे मुमकिन, बात समझ नहीं आती, अकल में नहीं आती कि एक कतरे के बदले में परवरदिगार जन्नत दे दे। अज़ीज़ान किराम, एक उसूल हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हुसैन को अक्ल से समझने की कोशिश की तो हमेशा नाकामी का सामना रहेगा। जहां बात इश्क और मोहब्बत की हो वहां दिल की बात हुआ करती है, अक्ल की बात नहीं होती। और इताअत और इत्तिबा नाम ही इस बात का है कि गुलाम कभी आका से सवाल नहीं किया करता, बल्कि जो आका की मर्जी है वो गुलाम करेगा। तो ये बात इश्क और मोहब्बत की बात है, मवद्दत की बात है, यहाँ अक्ल को दखल नहीं है। और एक कतरा इसके बदले में खुदा जन्नत अता कर रहा है। एक मिसाल के जरिए से बात वाज़े करूं और कुछ आज के दिन के हालात बयान करूं। फर्ज कीजिए आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, अक्सर ऐसा देखा गया, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था काम छोटा सा, लेकिन बॉस को पसंद आ गया। बॉस ने गाड़ी की चाबी उठाई, उसे दे दी। अब आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अगर आप बॉस से सवाल करें कि आखिर क्या वजह कि उसने वो काम किया, आपने वो गाड़ी उठा के उसे दे दी, तो जवाब क्या मिलेगा कि गाड़ी किसकी थी? आप कहेंगे कि आपकी गाड़ी थी। तो कहा मेरी गाड़ी थी, मेरी मर्जी में जिसे दूं और जिस काम के बदले भी दूं। अब यहाँ पर इंसान एतराज तो कर रहा लेकिन सोच नहीं रहा, कह रहा है कि भला कैसे मुमकिन कि एक आंसू के कतरे के बदले में परवरदिगार जन्नत अता कर दे। खुदा से सवाल करे कि बारे इलाहा, इतनी नमाजें हैं, इतने रोजे हैं, इतनी तेरी इबादत है, उसमें तू जन्नत अता कर रहा है एक आंसू के कतरे के बदले में। तो परवरदिगार का बाईद नहीं कि जवाब आए, ए हजरत इंसान जरा होश के नाखुन ले, जन्नत मेरी है, अब मेरी मर्जी कि एक आंसू के कतरे के बदले में अता करूं या हुसैन कहकर सीने पे हाथ मारने के बदले में अता करूं। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो सैयदुल शुहदा से जो भी मंसूब हो रहा इंदल्लाह परवरदिगार के नजदीक, रसूल खुदा के नजदीक उस चीज की मंजिलत बढ़ जाती है। रसूल खुदा उससे मोहब्बत करते हैं कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है। और खुदा किससे मोहब्बत करता है?
अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है कि जो हुसैन से मोहब्बत करे। और यही मोहब्बत तो है ना कि आपसे फकत कुछ बातें कह रहा हूं और अक्सर मोमिनीन है कि आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। शब आशूर नज़दीक है, दिल आमादा है गिरिए के लिए, आंसू बहाने के लिए। अज़ादारों, ये जो 9 मुहर्रम का दिन गुजर रहा है, खानवादे नबूवत के लिए बड़ा सख्त दिन था। ये वो दिन कि शिमर लईन लश्कर के साथ सरजमीन करबला पे पहुंचा है। इब्ने ज़ियाद का ख़त उमर साद को दिया कि जिसका मफ़हूम ये था कि या तो हुसैन से कहो कि वो यजीद की इताअत करे, अगर हुसैन यजीद की इताअत नहीं करते तो हुसैन के सर को कलम कर दो। रिवायत में मिलता है कि उमर साद ने फौजी दस्तों को मुनज़्ज़म किया। दूसरी जानिब शिमर ने उमर साद को यह पैगाम दिया, अब ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ा और उस मकाम पर पहुंचा के जहां उम्मुल बनीन के बेटों का खैमा था। अब्बास और उसके भाइयों को शिमर ने आवाज़ दी। अब्बास खैमे से बाहर आए। अब्बास के भाई खैमे से बाहर आते हैं और आकर अब्बास ने शिमर से पूछा कि शिमर क्या मामला है। कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद से तुम भाइयों के लिए अमान नामा लेकर आया हूं। तुम्हारी माँ हमारे कबीले की बेटी है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि सरजमीन में तुम्हारा खून बहे। अज़ादारों, जब यह अब्बास ने सुना ना, मौला फरमाते हैं कि शिमर तुझे क्या हो गया कि अपने कबीले की बेटी के बेटों के लिए तो अमान नामा लाया है और चाहता है कि ज़हरा के लाल का इस सरजमीन पे खून बहा दे। अब्बास ने शिमर को वापस भेजा। वहां तैयारियां मुकम्मल हुई। अब फौज यजीदी खैमे की जानिब बढ़ रही। रिवायत में मिलता है कि सानिया ज़हरा ने फौज को नज़दीक आते देखा। एक मर्तबा भाई की खिदमत में हाजिर हुई। देखा तो हुसैन एक मकाम पे तशरीफ़ फरमा है, आंखें बंद है। सानिया ज़हरा ने हुसैन की शानों पे हाथ रखा। सानिया ज़हरा का हाथ रखना था, हुसैन ने आंखें खोली। कहा कि बहन क्या माजरा है। कहा कि भैया फौज यजीदी खैमों के नज़दीक आ रही है। सैयद शुहदा फरमाते हैं कि अभी आंख लगी थी, ख्वाब में नाना रसूल खुदा को देखा है, माँ फातिमा ज़हरा को देखा है। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा हुसैन, कल आने वाला दिन मुलाकात का दिन है। अज़ादारों, ऐसे में अब्बास सैयद शुहदा की खिदमत में आते हैं। क्या कहा, फौजे यजीदी नज़दीक आ रही है, उनके इरादे नेक मालूम नहीं होते। हुसैन ने कहा कि भैया अब्बास, ज़रा जाकर देखो क्या माजरा है। अब्बास जाते हैं। उमर साद से पूछा कि क्या माजरा है। कहा कि हुसैन से जाके कहो या तो इताअत करे यजीद की या मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। अब्बास पलटे हैं। पलटने के बाद सैयद शुहदा को उमर साद का पैगाम पहुंचाया। अज़ादारों, सैयद शुहदा ने अब्बास से कहा कि अब्बास, ज़रा जाकर उमर साद से एक रात की मोहलत लेकर आओ। सब जानते हैं कि हुसैन को तिलावत कुरान और इबादत इलाही का कितना इश्तियाक़ है। अज़ादारों, अब्बास उमर साद की तरफ जाते हैं। साथ में ज़ुहैर इब्ने क़ैन है और हबीब इब्ने मज़ाहिर है।
उमर साद से जाके अब्बास फरमाते हैं कि आका हुसैन चाह रहे कि तुम हमें एक रात की मोहलत दे दो। उमर साद सोच रहा है, तहम्मुल कर रहा है कि मोहलत दे ना दे, मोहलत दे ना दे। ऐसे में अम्र इब्ने हज्जाज जुबैदी उमर साद से कहता है, क्या ऐ पिसर साद तुझे क्या हो गया? अगर तुर्को देलम की फौजें हमसे एक रात की मोहलत मांगे तो हम उन्हें मोहलत दे दे, तुझसे नबी का नवासा मोहलत मांग रहा है और तू तहम्मुल कर रहा। अज़ादार उमर साद ने मोहलत दी। 9 मुहर्रम का दिन गुजरा, शब आशूर आती है, खैमों का अजीब आलम नजर आता है। हर जगह सैयदुश्शुहदा पे कुर्बानी की तैयारियां हैं। कहीं ज़ैनब और मोहम्मद को संवारती हुई और समझाती हुई नजर आती है कि कल के दिन मामू जान पे कुर्बान हो जाना है। कल तुम्हें मैदान में जाके ये बताना है कि तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो। कहीं उम्मे फरवा कासिम को तैयार कर रही है, बेटा कासिम कल चचा जान पे कुर्बान होने का दिन है, तुम्हें मैदान में हसन की नुमाइंदगी करनी है। कहीं लैला कड़ियल जवान अली अकबर को तैयार कर रही कि बेटा माना तुम शबीह पैगंबर हो, लेकिन कल बाबा पे कुर्बान हो जाना है। कहीं से तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही, कहीं से दुआओं और मुनाजात की आवाज़ आ रही। इसी अंदाज में रात गुजर रही कि ऐसे में नाफे बिन हिलाल कहता है कि मैंने देखा कि आका हुसैन अपने खैमे से निकले और एक जानिब बढ़े। रात की तारीकी थी, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन रात को ताक लगाए इंतजार में हो और मेरे आका पर हमला कर दे। लिहाजा मैं अपने आका के पीछे पीछे चलने लगा। कैसे में आका को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। आका हुसैन ने मुझसे कहा, क्या नाफे क्या कर रहे हो? कहा मौला खौफ है कि कहीं दुश्मन आप पर हमला ना कर दे। अज़ादारो सैयदुश्शुहदा फरमाते हैं कि नाफे फिक्र ना करो, आज रात दुश्मन हमला नहीं करेगा। फिर अज़ादारों अरबाब मकातिल बयान करते कि सैयदुश्शुहदा ने नाफे को मुख्तलिफ मकामात दिखाए। कभी कोई मकाम दिखाया, कहा कि ये वो मकाम है कि जहां मुस्लिम इब्न औसजा घोड़े से जमीन पर आए। कभी कोई मकाम दिखाया, कहा कि ये वो मकाम है कि जहां हबीब इब्न मज़ाहिर गिरेंगे। अज़ादारों कभी सैयदुश्शुहदा ने वो मकाम दिखाया, कहा कि इधर से मैं और मोहम्मद के लाशें उठाकर खैमे में आऊंगा। कभी सैयदुश्शुहदा ने वो मकाम दिखाया, कहा कि यहां से कासिम का पामाल शुदा लाशा गठरी में उठाऊं। अज़ादारों कभी सैयदुश्शुहदा ने वो मकाम दिखाया होगा कि जहां कड़ियल जवान अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा था। एक वो वक्त आया होगा कि दरिया किनारे इशारा करके कहा होगा, क्या नाफे वो मकाम देख रहे हो? अरे ये वो मकाम है कि जहां मेरा पांव ज़ीन से जमीन पर गिरे। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो रोने में शर्माइएगा नहीं, रोने की शब है, सैयदा को पुरसा देने की शब है। अपनी आवाजों को बुलंद रखिएगा। अज़ादारो रिवायत में मिलता है कि नाफे कहता कि जब हम वापस पलट रहे थे, मुझे एक मकाम पर हुसैन ने रोका और खुद एक नशीब की जानिब बढ़ने लगे। अज़ादारो नाफे कहता है कि मैं वहां मौजूद था। ऐसे में ये महसूस हुआ कि सैयदुश्शुहदा की किसी से बात करने की आवाज आ रही। फिर कुछ देर बाद किसी बीबी के रोने की आवाज आई। अज़ादारो नाफे कहता है कि जब मौला हुसैन पलट कर आए, मैंने सवाल किया कि आका ये कौन सा मकाम था और ये कौन सी बीबी थी कि जिसके रोने की आवाज आई? अज़ादारो हुसैन कहते हैं कि अरे ये वो मकाम है कि जहां पर मैं ज़ीन से जमीन पर आऊंगा और मेरी माँ फातिमा ज़हरा अरे मेरे मकतल को साफ कर।
अजरुकुम मल ज़हरा, अजरुकुम मल ज़हरा। अज़ादारो नाफे बिन हिलाल कहते हैं कि जब हम वापस आए हैं सैयदुल शुहदा सानिए ज़हरा के हुजरे में गए, सानिए ज़हरा के खैमे में गए। अब बीबी से गुफ्तगू हो रही है। अज़ादारो नाफे कहते कि गुफ्तगू के दौरान सानिए ज़हरा ने मौला हुसैन से एक सवाल किया। वो सवाल क्या था कि भैया क्या आपने अपने साथियों को आजमाया हुआ है? कहीं ये भी हमें छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? अज़ादारो नाफे कहता है कि जैसे ही मैंने ये सुना आंखों से आंसू जारी हुए। एक मर्तबा मैं हबीब इब्न मज़ाहिर के पास पहुंचा। हबीब ने मुझे रोते हुए देखा, पूछा कि भाई नाफे क्या हुआ है? नाफे ने सानिया ज़हरा का शिकवा बयान किया। हबीब इब्न मज़ाहिर ने तमाम असहाब को एक जगह पे जमा किया। अज़ादारो जब हबीब इब्न मज़ाहिर ने तमाम असहाब को जमा किया ना, वहां कुछ हाशिमी जवान भी आ गए। हबीब इब्न मज़ाहिर फरमाते हैं कि मेरा यहाँ पर कलाम हाशिमियों के साथ नहीं है, आले नबी के साथ मेरा कलाम नहीं है, बल्कि मैं गैर हाशिमियों से बात करना चाहता हूँ। अज़ादारो हाशिमी जवान वहाँ से चले गए। अब हबीब इब्न मज़ाहिर मुखातिब होते हैं कि शायद सानिए ज़हरा को हमारी वफादारी का यकीन नहीं है, आओ चलकर सानिए ज़हरा को अपनी वफादारी का यकीन दिला। अज़ादारो मक्तल के जुमले मिलते हैं कि हबीब इब्न मज़ाहिर तमाम असहाब को लेकर सानिया ज़हरा के खैमे के बाहर आए। हुसैन खैमे से बाहर निकलते हैं, पूछते हैं क्या माजरा है। कभी मुस्लिम इब्न औसज आगे बढ़ते हैं, कभी ज़ुहैर इब्न कैन आगे बढ़ते हैं, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर आगे बढ़ते हैं। अज़ादारों सब ने अपनी तलवारों को अपनी गर्दन पे रखा हुआ है। कहा कि मौला अगर आप हमें अभी हुक्म दे तो हम अपनी तलवार को, अपनी तलवार से अपने सर को तन से जुदा करते हैं। क्या फर्क पड़ता है आज की शब शहीद हो जाए या कल आने वाले दिन शहीद हो। हाथ जोड़कर जुमला कहूंगा कि ऐ असहाबे बावफा, आज कुर्बानी का ये जज्बा, लेकिन आशूर के दिन सैयदुल शुहदा की हलमिन की सदा बुलंद होगी। अरे कोई मौजूद ना। अज़ादारो अजरुकुम वो वक्त आएगा कि हुसैन मैदान करबला में तन्हा हल में नासिरिन यंसुरुना की सदा बुलंद होगी। रिवायत में मिलता है कि जब सदाए इस्तगासा बुलंद हुई ना, बीबियों के खैमे से कोहराम बपा हुआ। हुसैन बीबियों के खैमे में गए, कहा कि अभी हुसैन जिंदा है, आखिर रोने की जरूरत क्या है। अज़ादारों बीबियों ने कहा कि आका जैसे ही आपने सदा इस्तगासा बुलंद की है, असगर ने खुद को झूले से। अज़ादारों मैदान करबला में हुसैन अपनी आखिरी कुर्बानी लेकर मक्तल की जानिब बढ़े। अज़ादारों अभी हुसैन की रुखसत पढ़नी है, इतनी ताकत नहीं असगर के मसाइब पढ़ो, लेकिन एक जुमला जरूर पढ़ूंगा। अज़ादारों जब मैदान में हुसैन आए हैं ना, अबा के दामन में असगर को रखा है, अबा का दामन हटाया, असगर को अपने हाथों पे बुलंद किया और मौला ने फरमाया अमा तरौना कैफ यतलज़्ज़ा, क्या तुम नहीं देखते कि असगर किस तरीके से बेआब माही की तरह तड़प रहा है। अज़ादारों जानते हैं कि जो मौला ने फरमाया ना तलज़्ज़ा, ये किस कैफियत का नाम है। शेख जाफर शूस्तरी फरमाते हैं कि जब मछली को पानी से निकाला जाता है ना, वो मरने से पहले 3 कैफियतों से गुजरती है। कहा कि पहली कैफियत उसकी ये होती है कि वो उछल रही होती है, तड़प रही होती है, अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो वो बच जाया करती है। कहा कि मछली की दूसरी कैफियत ये होती है कि तड़प तो रही होती है लेकिन अब उछलना बंद कर देती
थी, अब भी इसे अगर पानी में डाला जाए तो बच जाया करती है। मछली की तीसरी कैफियत ये होती है कि जिस्म से जान निकल चुकी होती है, फकत इतनी ताकत होती है कि कभी लबों को खोलती है, कभी लबों को बंद करती है। अज़ादारों, सैयदुल शुहदा फरमा रहे कि क्या है दुश्मन, क्या तुम ये नहीं देख रहे कि मेरा बेटा किस तरीके से मछली की तरह कभी अपने लबों को खोल रहा है, कभी अपने लबों को। अजरुकुम मल ज़हरा, अजरुकुम मल ज़हरा। अज़ादारों, हुसैन ने कब्र सगीर भी बना ली। आखिरी रुखसत के लिए हुसैन आए हैं सैयद सज्जाद के खैमे में। सैयद सज्जाद की आंखें खुली, क्या देखा कि बाबा मौजूद है, बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पे खून लगा हुआ है, कमर झुकी हुई है। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने पूछा होगा कि बाबा ये बाल सफेद क्यों हो गए? हुसैन ने कहा कि अली अकबर चला गया। पूछा कि बाबा ये कमर क्यों झुकी हुई है? हुसैन ने कहा अब्बास के जाने ने हुसैन की कमर तोड़ दी। पूछा कि बाबा ये चेहरे पे खून कैसा है? कहा कि ये शिशमा है अली असगर का खून। अज़ादारों, उमूरे इमामत सुपुर्द किए, खैमे से बाहर निकले। दो जुमले सुनते जाइए। बीबियों के खैमे में हुसैन गए। हुसैन ने सदा बुलंद की, या ज़ैनब, या उम्मा कुलसूम, या सुकैना, या रुकैया, अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम। अज़ादारों, नहीं मालूम हुसैन ने बहन से कैसे लिबास कोहना तलब किया है और बहन ने कैसे हुसैन के हाथ में कफन दिया है। अज़ादारों, आखिरी जुमले हैं, रिवायत में मिलता है लिबास कोहना पहनकर हुसैन खैमे से बाहर आए, जुलजना की पुश्त पे सवार हुए हैं। जुलजना को आगे बढ़ने का इशारा किया, जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अज़ादारों, सैयद शुहदा ने फरमाया, ए अस्बे बावफा, मुझे मालूम है कि तू भी मेरी तरह सुबह से लाशें उठा उठा कर थक चुका है। अरे ये तेरी आखिरी ज़हमत है, अब तुझे ज़हमत ना दूंगा। अज़ादारों, अब जो जुलजना ने ज़बाने बेज़बानी में अपने चेहरे से कदमों की जानिब इशारा किया, हुसैन ने क्या देखा? 4 साला सकीना जुलजना के सुमों से लिपटी है, कहती जाती है, ऐ मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मक्तल में। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया हो, के मेहमान मोहम्मद का नवासा मेहमान मोहम्मद का नवासा आया हो, के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया। दस्ते खुखार से लते दिल ज़हरा आया। दस्ते खुखार में
दश्ते खूंखार मिला ते दिल ज़हरा आया, दश्ते खूंखार मिला ते दिल ज़हरा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, दश्ते खूंखार मिला के दिल ज़रा आया, दश्ते खूंखार मिला के दिल ज़रा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा जो के गुजरे अलिया घर पे वो रूदार न पूछो के गुजरे अलिया घर पे वो रूदार न पूछ आए प्यासा लबे दरिया से भी प्यासा आया, आए प्यासा लबे दरिया से भी प्यासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, शाह ने खींच तोली सीना एक वैसे सीना, शाह ने खींच तोली सीना एक वैसे सीना, साथ लिपटा हुआ बर्छी से कलेजा आया, साथ लिपटा हुआ बर्छी से कलेजा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, दश्ते खूंखार मिला के दिल ज़रा आया, दश्ते खूंखार मिला के दिल ज़रा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, अहमदो ज़हरा है दर को हसन को शाको, अहमदो ज़हरा है दर को हसन को शाको, उर्मला तेरे से केस को न तड़पा आया, उर्मला तेरे से केस को न तड़पा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, हो के मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, उर्मला तेरे